पढ़े रे नौकर हो जाएगा तो टन मिलेगी लाडी रे। हाँ पढ़े रे नौकर हो जागो तो संट मिलेगी लाडी रे। रे 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 बढ़िया देन मिलेगी हीरो होंडा गाड़ी रे। पढ़े रे नौकर हो जाएगा तो टन मिलेगी लाडी रे। बढ़िया देन मिलेगी हीरो होंडा गाड़ी रे। पढ़े रे नौकर हो जाएगा तो टन मिलेगी लाडी रे। बढ़िया देन मिलेगी हीरो होंडा गाड़ी रे। पहले तो पटवाड़ा की सगाई हो जावा करे, अब तो खेतो कोई नौकरी लग जाएगा तो सगाई की चर्चा चलेगी, और क्या कोई बड़ी बिजनेस होगी तो ब्याह की बाट नाड़ जाए भैया नहीं। पटवाड़ा ने तो कोई सुगी गोद रही हो। हर कोई की सोच होगी कि छोटा मोटा नौकर तो हो गई, और नौकर कौन हो, कोई दूध भर हो चाहे मोंडा में दांती मत हो, तो दूध भरन के पीछे पड़ेगी दुनिया। हम तो फायदे हैं दूध भरन के छोरी देवा में कि 5 साल पीछे वह मेहमान मर जाएगा तो छोरा नौकर हो जाएगा तुरंत भाई की जगह सेटिंग बैठ जाएगी। हाँ जी आप गीत छोड़ेंगे तो मेहर मरेंगे जब रांड मेहर होगी। मेहर तो जिंदा है हाली, रंड को जरूर होगा। बुआ मेहर की तैयारी कोई व्यवस्था मत कर दीजिए। भगवान कृष्ण और अर्जुन का वाद विवाद, कृष्ण और अर्जुन के बीच कई रिश्ते थे। कृष्ण और अर्जुन दोनों नर और नारायण का जोड़ा था। नर के बिना नारायण नहीं और नारायण के बिना नर नहीं। अर्जुन अपने आप में एक धनुर्धारी वीर योद्धा था, लेकिन अर्जुन को सांसारिक ज्ञान नहीं था। जैसे आज कहते हैं कि बिना शिक्षा के ये मानव जीवन अधूरा है। कोरी शिक्षा से काम नहीं चलता, किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता। हर इंसान को सांसारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और जिस आदमी को सांसारिक ज्ञान हो जाता है वह जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सांसारिक ज्ञान कराने के वास्ते इस दुनिया का भ्रमण कराते हैं, क्योंकि सांसारिक ज्ञान की ना कोई कॉलेज होती, ना कोई स्कूल होती, ना कोई गुरु बनाया जाता। सांसारिक ज्ञान के लिए इंसान को अपना क्षेत्र और अपने घोंसले को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है। कुछ देखने से ही कुछ सीखने को मिलता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस दुनिया का भ्रमण कराते हैं, और जब अर्जुन घर से बाहर निकल कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कोई इंसान ऐसा आराम की जिंदगी जी रहा है, कोई 2 रोटी के लिए भटक रहा है। अर्जुन ने कहा कन्हैया, मैं इस दुनिया में मानव शरीर लेकर आया हूं, तो मानवता के पक्ष में एक बात पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा आराम की जिंदगी जी रहा है तो कोई 2 रोटी के लिए भटक रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि इंसान का जीवन कर्म के ऊपर आधारित है। इस दुनिया में 2 का जोड़ा है, जरण है तो मरण है, धूप है तो छाया है, अमीरी है तो गरीबी है, सुख है तो दुख है। लेकिन जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना होगा। जाते समय उसके साथ क्या जाएगा, अगर कोई जान जाए तो कभी दुख नहीं पाएगा। बहुत से भाई कहते हैं ना कि इस दुनिया में आया है
तो खाली हाथ और जाएगा तो खाली हाथ, झूठी बात है। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो अपना भाग्य साथ लेकर के आता है, और जब इस दुनिया से जाता है तो अपना कर्म साथ लेकर के जाता है। ना कोई खाली हाथ आता है, ना कोई खाली हाथ जाता है। तो कर्म के आधार पर हर जीव और हर इंसान सुख और दुख पाता है। अर्जुन की भी बात समझ में आई, आगे चल पड़े। फिर एक छोटे से शहर में, एक गांव में प्रवेश किया तो देखा उसमें 3600 कौम बसी हुई है। सभी जातियां विराजमान हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में फिर प्रश्न पैदा हुआ, कन्हैया इन सभी जातियों में कौन सी जाति ऊंची है और कौन सी जाति नीची है? कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन मेरे देखने में तो कोई सी जाति ऊंची नीची नहीं है, सब जातियां एक समान है। नहीं कन्हैया, हम जातियां बराबर की नहीं हो सकती, क्योंकि इस बात को तो मैं खुद जानता हूं। कृष्ण भगवान बोले, रे अर्जुन, जातियां कभी ऊंची नीची नहीं होती। ऊंचा होता है तो कर्म होता है और नीचा होता है तो कर्म होता है। कर्म ही इंसान को ऊंचा उठा देता है और कर्म ही इंसान को नीचा पटक देता है, जबकि जातियां किसी को ऊंची नीची नहीं दिखाती, ना ही जाति ऊंची नीची होती है। अर्जुन इस बात पर कृष्ण भगवान से बहस करता है कि नहीं, हम जातियों में बहुत फर्क है। तो भगवान कृष्ण बोले, तू ही बता दे, तेरे देखने में कौन सी जाति ऊंची नीची है? अर्जुन झट से बोला, मेरे ही देखने में नहीं, संसार के देखने में भंगी की जाति सबसे नीची जाति है। सबकी झूठन खाती है, कीचड़ गंदगी में रहती है, और भंगी के छिमने से अपवित्रता पैदा हो जाती है। नाना नाना अर्जुन, तब तो बहुत दूर भूला। अगर अंतर आत्मा से देखा जाए तो भंगी की जाति सभी जातियों में ऊंची है, उच्च श्रेणियों में ली जाती है। भंगी की जाति के ऊपर दोनों के बीच वाद विवाद हो गया। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन के मन में जो शंका है मिटानी चाहिए। चुटकी बजाई और एक माया रूपी स्त्री एडवांस पानी भरने के लिए पनघट पर भेजी, जिसे भंगी का ही दर्जा दिया। और झगड़ते झगड़ते भगवान कृष्ण और अर्जुन उसी पनघट पर पहुंच गए जहां एक पनिहारी पानी भर रही है, और भगवान कृष्ण जाकर उस पनिहारी से ओक लगा करके पानी पीने लगे। खड़े खड़े अर्जुन उस पनिहारी का परिचय पूछने लगे। कैसे कैसे पूछ रहे हो भैया? ए रे ले खांसो आई रे यलवेली, कैसे खांसो आई रे यलवेली, तू कौन जात की रहवाड़ी? रे खांसो आई रे अलवेले, तू कौन जात के रेवाड़े? रे 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 पानी पावे ओ पनहारी, गागर भरवाड़े। खांसो आई रे यलवेली, तू कौन जात के रेवाड़े? पानी पावे वो पनहारी, गागर भरवाड़े। खांसो आई अलवेले, तू कौन जात के रेवाड़े? पानी पावे वो पनहारी, गागर भरवाड़े। बाने खींच घड़ा दबली और कर दई को अगाड़ी, पानी श्री कृष्ण ने पियो। अर्जुन ने बात दोहराई, तू मोकू भेद बता दे, लाली कौन जात की जाई? तेने ई का सोची पीछे, और खांसे आयो पागल, पानी पीर जात का पूछे। पागल पहले पानी पी रहा है, एक तो पानी पी रहा है और दूसरा जाति पूछ रहा है। फिर भी बताती हूँ। कैसे? ओ मारी भंगी जात बताई, हम झूठे मांगे टूक, अरे गामन में करें सपाई। अर्जुन ने नफरत करी, करीबन ऐसी बदमाशी। कैसे? पानी की जाति की करी मजाक, करी मन मोहन के यहाँ से। रे खांसो आई रे अलवेले, तू कौन जात के रेवाड़े? पानी पावे वो पनहारी, गागर भरवाड़े। खांसो आई रे अलवेले, तू कौन जात के रेवाड़े? पानी पावे वो पनहारी, गागर भरवाड़े। ओ जी, भगवान कृष्ण ने तो बिना पूछे पानी पी लिया, लेकिन अर्जुन के पूछने पर मालूम चला कि पनिहारी जाति से बंगण है,
कुएं से 4 कदम पीछे हटकर बोला, रे कन्हैया, मैंने रास्ते में बता दिया कि भंगी की नीची जाति होती है और तूने भंगण के ही हाथ का पानी पी लिया। अब तू ऐसे नहीं मानेगा। अब इस बात को मैं उजागर करूंगा, पंचायत जुड़वाऊंगा और जब पंचों के द्वारा तुझे दंड मिलेगा तब तुझे एहसास होगा कि भंगी की जाति क्या जाति है। ऐसा सोचकर अर्जुन कृष्ण को छोड़ता है और पंचों के पास चल पड़ा। सो भगवान कृष्ण पीछे से विचार करते हैं, अगर पटेलन ने बेड़ा और कहीं हमारे खिलाफ फैसला कर दियो तो मुझे सदा के लिए नीचा देखना पड़ेगा। सो चलकर डीगर डीगर पंचों के लिए रिश्वत दे देनी चाहिए ताकि हमारे खिलाफ फैसला ही कौन होए। कैसे? आगे आगे अर्जुन, पीछे पीछे भगवान कृष्ण क्या बोला अर्जुन? क्या बोला भैया? ई भंगी जात जगत में नीची, भंगी जात जगत में नीची, दुनिया नाम धरेगी तो तू सबके आवे ऊंची। आगे गांव पड़ेगो रास्ता में, मैं जुड़वाऊंगा पंचायत जात से बाहर करा दूंगा मैं। बाने पंचन को दिए बुलाए तो श्री कृष्ण पीछे से डीगर पंचन को नौत्याए। सीधे साधे पहले आगे वे रिश्वत खोरी देवे मथेलो इतबत को मंडरागे। बाने ओजू दिए बुलाए ओ आना कानी करी मटापन भारे कर ले आए। पूछी काई बात को रगड़ो या भंगन का पानी पीवा को केस बता दियो सबड़ो। क्यों बकवास लगावो लोगो, भंगन का पानी पीवा से ऐसो कहीं होगो। उल्टी बात करो मत बिरथा, ऊंच नीच जाति की मारे है पहला की प्रथा। बेआंखन में करें इशारे और न्यायगीर तो एक बगल हो गए रिश्वत खोरी न्यारे। सब अपनी अपनी ठाणे और न्यायगीर तो न्याय करे फिर रिश्वत खोरो बिलारे। ऐसे हैं ये पंच सबन की बात पर खिलाई है। नहीं हुई और न्याबन साब देख पंचायत बंधेड़ गई है। पंचायत में 2 गुट हो गए, सो फैसले पर बात नहीं आई, उससे पहले ही पंचायत बिछड़ गई। कैसे? कृष्ण और अर्जुन दोनों ही अकेले में बैठे रह गए। सो कन्हैया ही बोले, देख लिया रे अर्जुन, कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी मैंने क्या भंगी की परेंढी का पानी पिया था? अरे मैंने तो पनघट पर पानी पिया है। सो पनघट और प्याऊ पर पानी पीने का हर इंसान को उतना ही अधिकार है जो मेरे और तेरे लिए है। ये पंचनामृत है, इसे दोष लगाना बहुत गलत है। अर्जुन क्यों जबरदस्ती इस दोष को गले लगा रहा है? अर्जुन को समझाया, शांति में लिया, धीरज बना के साथ लिया। लेकिन अर्जुन के चेहरे की मलिनता को देखकर, अर्जुन के चेहरे की उदासी को देखकर भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि अर्जुन मेरा ही एक पात्र होकर के साधारण मानव की तरह भटक गया। लाइन पर लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सो एक रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हैं और एक रूप से मदारी बन जाते हैं। डबल रोल करके अगले बास में जाकर मदारी भेष में डुमडुमी बजाने लगे, पब्लिक को भेड़ा किया और झोली से निकाल करके एक लकड़ी का छोटा सा घोड़ा मैदान में रख दिया। जैसे जैसे डुमडुमी बजने लगी तैसे तैसे वह लकड़ी का घोड़ा फुलहट में तैयार हो गया, टापर बजाने लगा। तब भगवान कृष्ण मदारी भेष में आवाज लगाते हैं, इस सभा के अंदर कोई भाई घोड़सवार हो, किसी ने घोड़े की सवारी की हो तो वे हमारा जमूरा बने और इस घोड़े पर सवारी करे। ये लकड़ी का घोड़ा उस जमूरे को 3 लोकों में घुमा कर लाएगा। 3 लोकों में घुमा कर लाने की बात बताई तो सब उसर पुसर करने लगे, कानों में ही बातें करने लगे। ओ भाया, ये झोली से निकाला था तो घोड़ी लकड़ी का घोड़ा छोटा था और डुमडुमी बजी तो ये बड़ा हो गया। कोई भाई यहाँ पे बैठ भी मत जाए नहीं, बिना नाथ जेबड़ान को घोड़ो या डटे डटे कौन डटे, कोई जमूरा बढ़ने को तैयार नहीं हुआ। इधर एक रूप में जो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, कहने लगे रे अर्जुन, कोई मदारी खेल कर रहा है, देख डुमडुमी बज रही है, चलकर तमाशा देखेंगे, तेरे दिमाग का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए लकड़ी के घोड़े का किस तरह खेल बताएंगे? कैसे बताने भैया? माँ से दोनों बड़े अगाड़ी, बाको पायो ने कोई पार, बाकी नीला न्यारी, ऐसी माया रचे मुरारी। एक रूप में अर्जुन संग में एक सुबह
मदारी कैसे? पाने बाजो खूब बजायो वो खेल देख वे चले गेल में सो मतो पायो कोई बने जमूरो भाई तो श्री कृष्ण ने कही जमूरो अर्जुन दियो रे बढ़ाई सारो नगर देखवा आयो और देखे दुनियादार काठ को घोड़ा खूब नचायो कस के जीन लगाम जमूर को पकड़ा दई कर में कैसे? और बैठ जमूरो गयो उड़ो जब घोड़ा अंबर में रे ठाकुर आई रे अलबेले तो कौन जात घेरे मारे पानी पादे वो बनियारे जागर भरवाड़े ठाकुर आई अलबेले तो कौन जात घेरे मारे पानी पादे वो बनियारे जागर भरवाड़े। जैसे ही अर्जुन ने लकड़ी के घोड़े पर सवारी की तो कृष्ण के इशारे पर लकड़ी का घोड़ा चक्कर काटने लगा एक दो चक्कर लगाए अर्जुन को मजा आया और कृष्ण के इशारे पर लकड़ी का घोड़ा अर्जुन को लेकर आकाश की ओर उड़ गया देखने वाले चकित रह गए पहले प्रथम तो लकड़ी को घोड़ा हलड़ो ही कोई चेंज हो हिल भी गयो तो उड़ना कोई चेंज अब लकड़ी का घोड़ा अर्जुन के साथ कहीं करेगा क्या करो भैया? अर्जुन को लेकर आकाश की ओर तो उड़ गया लेकिन पीछे से भगवान कृष्ण ने अपनी माया को छोड़ दिया और अधर आकाश में एक माया रूपी घना जंगल बना के तैयार कर दिया जिसमें पेड़ और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं रचा सो लकड़ी का घोड़ा उसी माया रूपी जंगल में प्रवेश करता है कैसे? कैसे भैया? जब घोड़ा ने भरी उड़ान बचे नहीं अब अर्जुन के प्राण गगन मंडरायो मन में करे विचार पेच नहीं महाभारत को खायो के घोड़ा सग सग गजावे पहाड़ ना सिर टकरावे उल्टो घेर घूम गयो वन में घोड़ा रे कदम के जोरे चरण में दावेदार लकड़ी गोरे घोड़ा टूटे गयो जैसे ही लकड़ी का घोड़ा और माया रूपी जंगल में प्रवेश करता है तो कभी पेड़ों से कभी पहाड़ों से टकरा टकरा करके जमीन पर गिरा गिरते गिरते बिखर गया टूट गया अर्जुन जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन घोड़ा नहीं जुड़ पा रहा है अरे माथा कूरो पे तो पैर खुसिक जाए पैरन कूरो पे तो माथो खुसिक जाए कैसे? बंसी बाड़ो फंदा भागो बंसी बाड़ो फंदा भागो कैसे करूं भगवान आज मैं कौन देश में आगो मिले नहीं अब जंगल में नीर और 4 गुना हो गए बनी में कौन बंधावे धीर अर्जुन घूम रहे हो नखरारो पल पल भारी होए कहीं नहीं दिखे बंसी वारो सोयोजन लिए घूम पार नहीं जंगल को पायो कैसे? और विकट बनी के बीच कमर को तेजो घबरायो रे ठाकुर आई रे अलबेले तो कौन जात घेरे मारे पानी पादे वो बनियारे जागर भरवाड़े ठाकुर आई अलबेले तो कौन जात घेरे मारे पानी पादे वो बनियारे जागर भरवाड़े। उस माया रूपी जंगल में अर्जुन को 4 दिन हो गए बहुत भाग दौड़ की लेकिन जंगल का कोई ओढ़ छेव नहीं आया पेड़ हैं लेकिन छाव नहीं है पहाड़ हैं पर पीने को कोई जल भी नहीं है 4 दिन में तो अर्जुन का जी घुट गया होठ पापड़ी पड़ गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान कृष्ण को पुकारने लगा रे कन्हैया मैं कहा आ गया 4 दिन हो गए ना अन्न का दाना मिला और न पानी की कोई घूंट मिली अब मैं मरने वाला हूं मुझे बचाने कन्हैया तू जहां कहीं भी है मेरी मदद कर कन्हैया जब भगवान कृष्ण को पुकारा तो भगवान कृष्ण विचार करते हैं अर्जुन अभी तो हुआ क्या है होने वाला तो और आगे अर्जुन भगवान कृष्ण को पुकार रहा है और इधर भगवान कृष्ण खड़े खड़े अपनी माया को बढ़ावा दे रहे हैं और उसी जंगल के अंदर एक सुंदर सी नगरी बसा रहे हैं लेकिन उसमें भंगियों के अलावा और कोई दूसरी जाति नहीं है अचानक दिन छिपने को आया और दिन छिपने में उस माया रूपी नगरी में दीपक जलने लगे और दीपक के उजाड़े में अर्जुन को एक बुढ़िया नजर पड़ी सो विचार किया रे कांख में छोरो और गांव में हेरो मैं इस दिशा की ओर नहीं गया नहीं तो ये गांव पहले ही मिल जाता एक बुढ़िया भी नजर आ रही है शायद पीने को पानी मिलेगा
कुछ खाने को भोजन मिलेगा। ऐसा सोचकर अर्जुन उस माया रूपी नगरी में प्रवेश करता है। कैसा करो भैया? अर्जुन घूम बनी मेरी हो गए जब लइये, घूमत घूमत जाए एकदम नंगा दिए पे गई, पार में त्रिलोकी को पायो और श्री कृष्ण ने बाई जंगल में सुंदर नगर बसायो। मेहतर बसा नगर के बीच जोड़ा दिए देवला, कुंती सुत अर्जुन को एकदम नंगा पड़ी एक अबला। अर्जुन बोले मीठी बाणी और मोको लग रही भूख डोकरी, ठंडो पादे पानी। ओजी अर्जुन भूख प्यास में इतना सताया हुआ था कि जैत पैत कौन पूछी, डायरेक्ट रोटी पानी के लिए बोला। बुढ़िया ने कहा रे अंदर आओ, भोजन करो, पानी पियो। कैसे? तभी तरबला नार ने लियो, भंगिन के घर भोजन करवन, ठंडा पानी पियो। सोगो कुंती सतबलधारी, दिन उगे पर भात बकरिया म्या म्या कर रही कारी। ओ जागी भंगिन सुता कुआरी और कैड बकरिया को दूध कुआ रही पी रहे ओ तारी। एकदम नंगा सुता पे गई है, देख रूप बापे मोहट हो गबा के पकड़ कलैया लइए। दिन उगने पर अर्जुन को रोटी खा पी करके तसल्ली से सोया और आराम से हल्का होकर सुबह जब खाट से खड़ा होता बैठा होता है तो भंगी की इकलौती कुंवारी कन्या गनगौरी नाम से विचार करती है, एक अतिथि हमारे घर ठहरा हुआ है। तो बकरी का दूध निकाला और दूध का गिलास लेकर वह लड़की अर्जुन के सामने आई और जैसे ही अर्जुन ने गौर से उस लड़की को देखा तो दूध का गिलास नहीं, उसका हाथ थाम दिया और कहने लगा, रे तू कितनी सुंदर है, तेरी जैसी सुंदर लड़की को पहली बार देखा और देखा तो मेरा मन मचल गया, लेकिन तेरी सुंदरता का यहाँ कोई मोल भाव नहीं है। अरे मेरा नाम अर्जुन है, मेरे साथ घरवाली बन के रहेगी तो मैं तुझे पटरानी बना के रखूंगा। मंगी की छोरी कहवा लागी, रे परदेसी पहले हाथ को छोड़ दे, दूध पी ले, अगर माई बाप देख लेगा तो भला बुरा मुंह सुखेगा, 2 डंडा तेरा सरका देगा। अर्जुन हाथ नहीं छोड़ता है, कहीं खेवा लागियो, कहीं करो भैया। ए रे रे तो सर की मारे होती तो कैसे, रे तो सर की मेरे होती तो नथटी का तो ये घड़ा दे तो, आहा तो सर की मारे होते तो काचन को मेल बना दे तो। तेरा लहंगा में भाई किस तेरा घूंघट में पपैया मोर जड़ा दे तो, सिर के मारे होते तो काजन को मेल बना दे तो। तेरा घूंघट में पपैया मोर बना दे तो, सिर के मारे होते तो काजन को मेल बना दे तो। तेरा घूंघट में पपैया मोर बना दे तो। अब छोरी को पकड़ो, हाथ डोकरी भीतर घर से आई। कैसे? अर्जुन के हाथ में तो गनगौरी का हाथ थमा हुआ था। अचानक गनगौरी की माँ भंगड़ अंदर से बाहर निकलती है, बेटी के हाथ को परदेसी के हाथ में थमा देखती है तो आग बबूला हो गई, एकदम गुस्से में भर गई। रे परदेसी बाई आड़ी में खैर बाई में टेक कर रही हो, अरे तो रोटी खुआई सुबह खाट बिछाई, रे छोरी को हाथ पकड़ लियो। गुस्से में भर के गनगौरी की माँ जब अर्जुन के सामने आती है और जब गौर से बेटी और परदेसी को देखती है तो गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। अरे ये परदेसी जब रात अंधेरी में आया तो सही तरह से हम शक्ल नहीं देख पाई, गौर से देखा जाए तो राजकुमार जैसा लग रहा है। मेरी बेटी के समान सुंदर इस दुनिया में ना किसी पुरुष को देखा, ना ही किसी स्त्री को देखा, और ये परदेसी तो मेरी बेटी से भी सवाया दुगना शोभायमान दिखाई दे रहा है। अरे हमारा बंगी 6 महीने को छोरी को ठिकानो देखता डोदरी, अब कई ठिकानो को पायो। आज राम जी ने घर बैठे जंतु सर को मेहमान भेज दियो। ये बात यार बंगी को बताई तो दोनों का फेरा पड़वाई तू, ऐसा सोचकर भंगड़ भागती हुई बंगी के पास जाती है। कहीं खेवा लगी, कहीं खे भैया। छोरी को पकड़े हाथ डोकरी भीतर घर से आई और मन में राजी हुई, जा भंगी से बतलाई हमसे हुई राम जी राजी। छोरी को मिल गो बलम आज तू बेगो कर दे शादी, कहीं नहीं पावे ठोर ठिकानो और ठोर ठिकानो मिले मिले माँ छोरा गए भी कानो। कोई गायन को गे वाड़ो, कोई रंग को रंगो काड़ो, ई तो है सो बैठ के भारो और गनगौरी के दिल में बस गो आगे ऊपर बाड़ो। बोले महाराज ऐकन से देखे यू मेहमान जोर को है और छोरी राजी तू तो फेरा पारदा का राम करेगा सो होगी कैसे। तो छोरी बुला बाप ने लिए और मन की पूछी बात भमरिया पैर सुता की दइए, फेरा दिए पैर जात को पतो न
नहीं भाई। कैसे? ओ पानी की अरे जाति की नफरत करी रे भमरिया, भंग से खाए वो तो सेके मारे होते तो काटन को मैल बना दे दो, ये तेरा घूमट में पापया बोल बना दे दो सेके मेरे होते तो काटन को मैल बना दे दो, ये तेरा घूमट में पापया बोल बना दे दो। कहा तो अर्जुन ने बंगण का हाथ को पानी भी कौन भी हो, और अब बंगियों का जमाई बन चुका है। शादी के बाद मन में मगन होता हुआ कि मुझे कितनी सुंदर घरवाड़ी मिली है। अरे इस जुगल जोड़ी को मेरी माँ और मेरे भाई देखेंगे तो मन में फूले नहीं समाएंगे। ऐसा सोचकर खड़ा हुआ और गेट को खोलकर दरवाजे से बाहर निकला तो क्या देखा, गेट के सामने ही सूरों का गुआड़ा बना हुआ है। एकदम दिमाग में टेंशन आया, कभी गुआड़े की तरफ झांकता है और कभी बंगी के घर की तरफ झांकता है। विचार करता है रे भगवान, ये तो बंगियों का घर है। ऊंची जाति का घर होता तो गैया मिलती, भैंस मिलती, ज्यादा से ज्यादा बकरी मिलती। यहाँ तो सूरों के अलावा और कोई दूसरा जानवर ही नहीं है। मोह तो ऐसा लगे सुबह दूध पियो हो तो सूर रे कोई भी। एकदम पछाड़ खा के जमीन पर गिरा और मूर्छा आ गई, बेहोशी आ गई, जमीन पर गिरा। भागते हुए बंगी आए, मेहमान के चारों तरफ बैठ गया, बिजली सुबह करवा लिया। सोचवा लगा अरे मत को मेहमान के काजल मेहंदी लग रही हो, जबान पे तेल छिड़ रही हो, जो मेहमान फेटा में आगे हो। कैसे? इस तरह का विचार भंगियों के मन में पैदा हो गया। तो मन में राजी हो रे भमरिया खाई, अर्जुन के संशय गयो के लाडी है भंगिन की जाई। देखे सूर चरे ग्वाड़े में चक्कर आगो, गिरो तमाड़ो खैर पछाड़ो खागो। एकदम गिरो धरण के माई, वे भंगी करे विचार आए, फेंटे में गयो जमाई। तो शाणे भोपा तुरंत बुलाए, वे कर रहे राख भभूत होश नहीं पण दूल्हे को आए। चूक तो पकड़ गई दुर्गा की और खबर लियो सजाए, भेंट जब दे दई मुर्गा की। उतारो बिन्ने करवायो, फिर सब झूठे हो गए, होश नहीं दूल्हे को आयो। भंगी करे विचार सुता की किस्मत है खोटी। कैसे? और घटिया लई रे पकड़ बींदने को खाए रोटी। वो तो सिरके मेरे होते तो काटन को मैल बना दे दो, ए तेरा घूमट में पापया बोल बना दे दो सिरके मेरे होते तो काटन को मैल बना दे दो, ए तेरा घूमट में पापया बोल बना दे दो। सटेटा सियाणा भोपा फैल हो गया, लेकिन अर्जुन को होश नहीं आया, क्योंकि अर्जुन के ऊपर तो कृष्ण की माया ने कब्जा कर लिया और कृष्ण की माया के आगे किसी सियाणे भोपे की नहीं चल पाती। तो भंगी परेशान है, अर्जुन बेहोशी में पड़े हैं। तो भगवान कृष्ण ही विचार बनाते हैं कि अर्जुन को होश में तो लाना पड़ेगा, बिना होश में लाए आगे का मार्ग कैसे चलेगा। लेकिन होश में लाने से पहले अर्जुन की याददाश्त का हरण कर लिया जाए, ताकि अर्जुन को यह एहसास ना रहे कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ। चुटकी बजाई, अर्जुन को होश आ गया। भंगी कहवा लगे रहे मेहमान कहीं हो गई हो। अक्सर शादी ब्याह में दूल्हा राजान को गर्मी चिड़ जावा करे, अरे गर्मी चिड़ गई होगी, कोई बात कौन पड़ी, छोरी को हाथ थारा हाथ में दे दियो, अब लेर थारा घर कान के जा। क्योंकि हर बहन बेटी को पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। अर्जुन कहवा लगे अरे महाराज में तो आसमान को पिट के और धरती को झेलो, मारा नाम कोई पता कोई तो गाँव को नाम खांसू बताऊ। बोलिए ऐसी या पित गड़े पड़ी, या कोई छोरी की तो छोरी दे दे मत कहूँ, घर जमाई और रखना पड़ जाए। काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपना परिचय नहीं बता पाया, क्योंकि भगवान ने उसकी याददाश्त का हरण कर लिया। कैसे? अर्जुन बैठे हो होश में आयो, अब अर्जुन बैठे हो होश में आयो, बंसी वाले ने माया को ऐसो जाल बिछायो। घर की सुध बुध भूलो सारी, गनगोरी के संग मौज सूर है तारी। बिनको अलग झोपड़ी छाई और गांव गोत्र हत न रख दियो, घर पे देख जमाई। अर्जुन को घर जमाई रख दिया और गनगोरी बंगड़ के साथ अलग झोपड़ी छवा दी, न्याड़ो कर दिया और आधा सूरन में से सूर बैठ दिया। कैसे? तो अर्जुन सूर चरावा जावे, अर्जुन सूर चरावा जावे और भंगण जावे झाड़वेर भाई टूक मांग कहलावे। बासु फंदा फेगो भारो, उबड़ा ढकोली बेच करे जब अपनो पेट गुजारो। खाखा अंडा मांस मटा की भंगण होगी पोरी और छोरा हुयो ने एक बाके होगी बारे छोरी। कोई बड़ी बड़ी बिल लावे, कोई साग रोटी मांगे, कोई मांगे सूता बूता, कोई मांगे छाछरा बड़ी, कोई कपड़ा जूता। सोने डोले सोर
कैसे वो बाकी छोरी भूखी रोय पेच नहीं, अरे जो मैं क्यों खावे वो तो सिरकी मेरे होते तो गादन को बैंड बना दे तो ये तेरा घूमट में बापैया बोल मरा दे तो सिरकी में होते तो गादन को बैंड बना दे तो ये तेरा घूमट में बापैया बोल मरा दे तो। उसी बीच अर्जुन का परिवार बढ़ गया, 12 बच्ची पैदा हो गई और घर में गरीबी प्रवेश कर गई। इस बात को आप सब जानते हैं, परिवार बढ़ता है तो गरीबी ज्यादा जोर लगा हुआ है। आज का युग में तो एक बेटी भारी पड़ रही है, जो अर्जुन के घर में तो 12 बेटी पैदा हो गई। न सूरों को घेर पा रहा है, न बच्चियों का लालन पालन कर पा रहा है। क्या कंडीशन है अर्जुन के घर में 12 बच्चियों की? क्या कंडीशन भैया? ए रे ले कोई मांगे रोटी, कोई को लेकर फट गो कूला पे। रे कोई मांगे चड्डी, कोई कोने कर फट गो कोला पे। रे दो गोभी में 2 बेटी रो रही चूल्हा पे। कोई मांगे चड्डी, कोई कोने कर फट गो कोला पे। 2 गोदी में 2 बेटी रोवे चूल्हा पे। कोई मांगे चड्डी, कोई कोने कर फट गो कोला पे। 2 गोदी में 2 बेटी रोवे चूल्हा पे। ये तो मैंने इसलिए कहा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। सरकार भी खूब जोर लगा रही है यहाँ पे कि हम 2 और हमारे 2। जो डोकरा तू ऊंचो नीचो किसे हो रहा है, जहां तेरे थ्रेड हो ही नहीं आएंगे। अब तो बंद कर ले, कोई बात करी तो तेरी व्यवस्था है, मेरे तो खेबो पड़ी। अर्जुन के घर में गरीबी पैदा हो गई, न बच्चियों को संभाल पा रहा है, न सूरों को ही संभाल पा रहा है। पड़ोसी भी गाड़ी गाइड वाला लगा रहे, भाई तू मेहमान की जगह मेहमान है रे, कम से कम तेरा सूरन ने तो कब्जा में कर लेने, 2 डंडा तेरा देंगा, 2 ही तेरा सूरन का देंगा, अयोध्या ही भगा देंगा। अर्जुन शौरीर को लेकर गनगौरी के पास गया। रे गनगौरी, ये रोज रोज की ओरीर से मैं तंग आ गया। आज मैं सूर चराने के लिए जंगल में जाऊंगा, वहीं से ढकोनी बनाने के लिए लकड़ी काट कर लाऊंगा, तू मेरी रोटी लेकर आ जाना। ऐसा कहकर हाथ में लाठी और दराती लिए सूरों को लेकर जंगल में उसी जगह पहुंच गया जहां लकड़ी के घोड़े ने अर्जुन को लाकर पटका था। सूर चरा रहा है, लकड़ी काट रहा है, माथे पसीना टपक रहे हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण विचार बनाते हैं, अब अर्जुन से हद हो गया। कैसे? अब अर्जुन को होश में लाना चाहिए। सो चुटकी बजाई और वही लकड़ी का घोड़ा पुनः तैयार हो गया। और जैसे ही लकड़ी का घोड़ा टापर बजाते हुए अर्जुन के सामने से गुजरता है तो घोड़े को देखते ही अर्जुन की याददाश्त वापस आ जाती है कि ये तो वही लकड़ी का घोड़ा है। अगर ये घोड़ो मारे हाथा जाए तो 100 पड़ा ग्रस्ती में तो बैठ मार कर कान के चले जाऊंगा। लाठी को पटक दिया, सूरों को छोड़ दिया, घोड़े के पीछे पड़ गया। इतने में गनगौरी भंगड़ 12 बच्चियों सहित अर्जुन की रोटी लेकर पहुंच गई। पति का तमाशा देखने लगी। कैसे देखने भैया? एक दिन सूर चरावे धायो, बिकट बनी के बीच काट को घोड़ा घूमत पायो। घोड़ा देख पुरानी याद एकदम आई, ये 84 का चक्कर में मैं खूब गयो भरमाई। अब अर्जुन पीछे पड़े पेच नहीं जावे, उ लकड़ी को घोड़ा भजे हैत नहीं आवे। माई गनगौरी भंगण आगी और 12 छोरी संगपति को हाल देखवा लागी। तो घोड़ा पकड़ वीर ने लियो और मैं मेरे घर को जाऊं, ऐसो बचन नार से कियो कि तू तो मजा मेरी जोर मैडम। कैसे कैसे? तू तो मजा मेरी जोर मैडम में गिर कान के जायो, तू तो मजा मेरे जो मैडम में गिर कान के जायो, तू तो मजा में। छोड़ने तो तारा राम रखाड़ा शेरी तो मैं मर कर कान के जा रही हूँ। गंगड़ ने छोरी को अचके ये सार दिया, छोरियो या ने पुता पान को छोड़ जाएगा तो मारा थारो पेट कोड़ भरेगो। अरे मैं तो ई का पांव के लपट जाऊं तो मारा पांव के लपट जाओ। कैसे? अर्जुन हुयो सवार उड़ो जब घोड़ा मतवालो। कैसे? बकल पेट पाम के गई रे बंजो छोर ने को बेलाड़ो। घोड़े ने उड़ान
बाण भरने की कोशिश की, उससे पहले ही गनगोरी ने भागकर अर्जुन का पैर पकड़ा और पैर बाई 12 बच्चियों ने गनगोरी का पैर पकड़ा। सो बेलाड़ा बंधा हुआ आकाश मार्ग से घोड़ा उसी जगह पहुंच रहा है जहां भगवान कृष्ण मदारी बनकर खेल कर रहे थे। अभी तो खेल भी बंद नहीं हुआ है। कैसे? जब घोड़ा ने भरी उड़ान घूम तो जावे, मखरे मदारी खेल तमाशो देखत दुनिया पावे। कर दियो खेल बंद मेरे भाई, दुनिया अपने घर को धाई। बोलो का ना बंसी बाड़ो और सांची खेदे अर्जुन तेने या कहीं करो रे काड़ो। ओ अर्जुन तू तो घुड़सवारी करने को गया था, इस गृहस्थी को कहां से ले आया? सो अर्जुन कुछ नहीं बोला और सिर झुका के खड़ा रह गया। सोचने लगा कन्हैया यहाँ तो तेरा खेल भी बंद नहीं हुआ और वहां मेरी ये शादी हो गई, बारे बच्ची पैदा हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में गनगोरी भिंगड़ बीच में आकर कहवा लगी, रे महाराज जी कछु ना बताएगा, मैं बताती हूँ सारी बातों को। जानो नो गनगोरी बोली, जानो नो गनगोरी बोली, बाने पोल सटाटी खोली, मेरे संग में बारे छोड़ी, मैं भंगिन की जाई मेरे संग करी बर जोड़ी। अब इमो छोड़वा डोले किसे करूं महाराज, आज वो सुमोंदा सु को बोले, मैं तो कैच जमारो लेती पर बारे छोरी संग बता मैं इनको खा कर देती। महाराज में गनगोरी नाम से बंगी की इकलौती कुंवारी कन्या, जबरदस्ती मेरे साथ उसने शादी की। शादी के बाद 12 बच्ची पैदा की। अब नेपू तो मोंडासु कौन बोल रही हो, छोड़वा डोल रही हो। अरे मैं अकेली रांड होती तो चाय जई रेंडुआ का घर में दे भूसटर गुज जाती, पर एक लोठी ग्रस के देकर कोई गड़े को लगाया, बताओ मैं क्या करूं? कैसे? बोलो मनमोहन गिरिधारी, बोलो मनमोहन गिरिधारी, अर्जुन तेने कर दई भारी, तो कूने शर्म को आई, पानी पीबे के ऊपर तेने पंचायत जुड़ाई। ओ अर्जुन मैंने एक बंगड़ के हाथ को पानी पी लियो, जब तेने पंचायत तक जुड़ा दी। और अब मैं काकरू बता, तू तो बंगड़ सु शादी कर छोरी पैदा और कर लाया। तू का जाने यार कसर, अब मैं तो सु छोड़ूंगा। कैसे? अरे जुड़वा दो पंचायत डंडे तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गया, फिर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, कन्हैया नहीं ऐसा मत करना, अगर इस बात को उजागर कर दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। इधर भगवान कृष्ण बार बार पंचायत जोड़ने की कह रहे हैं और अर्जुन भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। अब मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है कन्हैया, मुझे बचा ले, इस बात को उजागर होने से रोक ले। अगर उजागर हो गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अर्जुन बोले मीठी वाणी। कैसे? अर्जुन बोले मीठी वाणी, कोई ने जानी मनमोहन कोई ने को जानी, जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया और होए बबेरो जे पहले तू या कुछ था कन्हैया। तू पानी पीबे पे इतरायो और अनहोनी बात भाव तेरे बहन से कर लायो, तेने ई का सोची दैया, भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर का थिंगे तेरे भैया, तड़के उनको ठीक पड़ेगो और 12 छोरी संग बता भंगण को कहां करेगो। अकेली भंगण आता तो कुछ बात डब्बे पे आती, अतेक लोठी ग्रस्ती लेर चले और मोसू करो यार डब लगा, मैं तो पंचायत जोड़ रही फैसलो करूंगा। कैसे? मेरी लाज बचा गिरधारी, बेगिया को दबाया है तू मत कर खोल उगारी। कृष्ण के चरणों में बार बार अर्जुन जिंदगी की भीख मांग रहा है। अब मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है, या तो तू इस बात को उजागर कर दे और या इस बात को छिपा दे। तो भगवान कृष्ण को एकदम अर्जुन के ऊपर हंसी आई और कृष्ण की हंसी में अर्जुन को कृष्ण की माया नजर पड़ गई, सो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कैसे? के तेरी लीला को ओ तेरी माया को न पायो कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया को न पायो कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। ऊंच नीच को भेद कतई को राखू गिरधारी। कैसे? वो थाकी सबन देख अरे मन मोहन बनवारे, वो तो
की हंसी में अर्जुन को जब माया नजर पड़ी तो जान गया ये तो भगवान कृष्ण की माया है। और कृष्ण की माया के आगे संसार में ना कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा है। मुझे माफ करना कन्हैया, मैं भी इस दुनिया में आकर के भ्रमित हो गया। मैं जान गया संसार में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन अब तेरी माया में तो मेरा जी घुट रहा है। अब मुझे तेरी माया से मुक्त कर दे कन्हैया। मैं कसम खाकर कहता हूं ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं रखूंगा। कसम खाई तो भगवान कृष्ण को दया आई, ओ अर्जुन जात पात जाने सब कोई और हरि सुमरे जय हर को होई। हाँ कन्हैया, कसम खाई तो भगवान कृष्ण को दया आई, अर्जुन को माफ किया और 12 बच्चियों सहित बैंगन को बुला करके क्या रास्ता दिया। क्या दिया भैया? 12 छोरी बुला कृष्ण ने खइए, 12 महीना की 12 मामस पकड़ा उनको दइए। अब तू सुन दे बतिया मेरी, तेरे मासे में पड़ेगी सुमोती बाहे भंगन तेरी। तुमको माने सब संसार, सोमोती के दिन गंगा में औतन को उद्धार। गंग में सबकी होएगी गति, कैसे? अरे ऊंच नीच देव छोड़ करो सब ईश्वर की भक्ति। कन्हैया लाल की जय।